आज जो है हमने प्रीपोजिशन का देखना है। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि नाउन प्रोनाउन को दूसरे लफ्ज़ों के साथ जोड़ते हैं और साथ ही उसके टाइम, डायरेक्शन और स्पेस का बताएंगे। जब ये टाइम, डायरेक्शन और स्पेस का नहीं बताएंगे और जस्ट कनेक्ट करेंगे तो ये कंजक्शन होंगे। लेकिन अगर ये टाइम, डायरेक्शन और स्पेस का बता रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं तो ये प्रीपोजिशन कहलाएंगे। सबसे पहले है ऑन। इसका एक इस्तेमाल है सरफेस पे। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ के ऊपर पड़ी है। और डेट्स और डेज बताने के लिए ही विल कम ऑन संडे, वो संडे को आएगा। आई वॉज बोर्न ऑन 19 नवंबर 1999, मैं 19 नवंबर 1999 में पैदा हुई। ठीक है, तो डेट्स बताने के लिए, डेज बताने के लिए, और दूसरा डिवाइस और मशीन बताने के लिए, जैसे कि ही इज़ ऑन द फ़ोन, वो फ़ोन पर है। द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविज़न, जो शो है वो लगाया जाएगा टेलीविज़न पर। ही सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, वो सम को कैलकुलेटर पर हल कर रहा है अपने सवाल को मैथ के। शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पर है। और दूसरा बॉडी पार्ट्स बताने के लिए, माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, मेरी अम्मी ने मेरी पेशानी पर चूमा। तो इस तरह का जो बॉडी पार्ट है बताने के लिए ऑन इस्तेमाल करेंगे। और स्टेट हालत बताने के लिए, जैसे कि आजकल मैंगो जूस की बड़ी डिमांड है। विराट कोहली वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, विराट कोहली मतलब छाया हुआ था कल रात। तो इस तरह ऑन बताने या ऑन इस्तेमाल होगा स्टेट बताने के लिए। नेक्स्ट है ऑन टू, मूव करके कोई चीज़ आए और बैठ जाए कहीं पे। द कैट जम्प ऑन टू द टेबल, मतलब कैट ने जंप लगाई टेबल पर। ठीक है, और दूसरा बताने के लिए, जब हम किसी चीज़ से फुली अवेयर हो। दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, वो जानते थे कि मुझे उनके प्लान के बारे में मालूम है। और अपॉन हम लगाएंगे कोई काम करने के फ़ौरन बाद, जैसे कि आलिया गोट मैरिड इमिजिएटली अपॉन पासिंग आउट द यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी पास करने के फ़ौरन बाद आलिया ने शादी कर ली। और दूसरा होने को है, इस सेंस में अपॉन लगेगा, जैसे कि ईद इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, यानी कि ईद आने वाली या होने को है। और इसके अलावा ये ऑन से ज़्यादा फॉर्मल है। ठीक है, यानी कि ऑन से ज़्यादा जो ग्रामेटिकल रूल है वो अपॉन पर अप्लाई होते हैं। और दूसरा डिपेंड, कॉन्ग्रेचुलेट, एक्सपीरियंस, हैपन, इंसिस्ट, इन सब के साथ ऑन की जगह जो है अपॉन लगेगा। ठीक है, और जैसे कि हम कॉन्ग्रेचुलेट अपॉन, डिपेंड अपॉन, एक्सपीरियंस अपॉन, हैपन अपॉन, इंसिस्ट अपॉन, ये सब कहते हैं। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम अपॉन हिज सक्सेस, उन्होंने उसे उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। और दूसरा कंपैरिजन करने के लिए, ही हैज़ वर्कड हार्ड ईयर अपॉन ईयर, उसने साल हर साल मेहनत की है या कर चुका है वो। और दूसरा ये ऑन टू की तरह ही है मूवमेंट में, वी आर पुट अपॉन दिस अर्थ फॉर अ पर्पस, हम इस ज़मीन पर एक मकसद के तहत लाए गए हैं। लेकिन जब कोई चीज़ वॉक करके, क्लिम करके आएगी तो तब ऑन टू लगेगा। उसके अलावा अगर कोई मूवमेंट है तो आप जो है अपॉन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और टाइम हमने देखनी है। टाइम हमें कैलेंडर से पता चलता है, क्लॉक से पता चलता है। अब जो कैलेंडर से पता चलता है इसमें ईयर्स और मंथ्स आएंगे तो इन लगेगा, डेज और डेट्स आएंगी तो ऑन लगेगा। और दूसरा, क्लॉक पर आवर्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं, मिनट्स होते हैं तो एट लगेगा। और अगर ड्यूरेशन बता रहे हैं तो इन 2 आवर्स, विद इन 2 आवर्स, ये सब लगेगा। इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947, माई एग्ज़ाम इज़ इन जून, मंथ ईयर था तो इन लगा। आई विल मीट यू ऑन संडे, माई बर्थडे इज़ ऑन 25 अक्टूबर, डेट्स थी तो ऑन लगा। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इन जब आप कहीं बैठे हों और वो चारों साइड से सराउंडेड हो तो इन लगेगा। आई एम इन माई होम, एट एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, जैसे कि आई एम एट मीनार पाकिस्तान, छोटी जगह बताने के लिए एग्जैक्ट लोकेशन। लेकिन जब कोई बड़ी जगह बतानी हो, जैसे कि मैं कहूँ आई एम एट कैंटीन इन स्कूल, यानी कि मैं स्कूल में कैंटीन पर हूँ। अब कैंटीन एक ख़ास जगह, स्कूल एक बड़ी जगह है तो इन लगा। ही इज़ स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, ही इज़ हैविंग हिज फूड इन हिज ऑफिस, अब ऑफिस चारों तरफ से सराउंडेड होता है तो इन लगा। आई लिव ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, यानी कि मैं बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रहती हूँ, उसकी सरफेस पर। नेक्स्ट है विद जो है सेंसेशन और फीलिंग बताने के लिए, माई मदर इज़ फ्यूरिशियस विद हर, मेरी अम्मी जो है उस पर गुस्सा है। आई एम हैप्पी विद हर, मैं उसके साथ खुश हूँ। शी इज़ अपसेट विद मी, तो ये फीलिंग बताने के लिए। और दूसरा कुछ एक्सेप्शन है, पोलाइट, काइंड, रूड, ये भी फीलिंग है लेकिन इनके साथ टू आएगा, जैसे कि शी इज़ वेरी पोलाइट टू मी, शी इज़ वेरी काइंड टू मी, शी इज़ रूड टू मी। दूसरा, टूल्स, औजार बताने के लिए भी विद आएगा। आई रोट अ लेटर विद अ पेन, ही किल्ड हिम विद अ नाइफ। और दूसरा, पास होने के सेंस में, वी वांट अ लाइफ विद हैप्पीनेस, आई वांट टू क्रैक विद गुड मार्क्स, यानी कि मैं अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम पास करना चाहती हूँ। यू आर इन्वाइटेड विद फैमिली। और दूसरा, एग्री अगर आप हैं तो फिर भी विद लगाएं, आई एम विद यू। ठीक है, और दूसरा अब इसका शॉर्ट ये है कि इमोशंस, टूल्स, पोजेशन, एग्री होना, इन सब के लिए विद लगेगा। और दूसरा, बाय, किस तरीके से, आई स्लैप्ड हर बाय मिस्टेक, आई एम टॉकिंग बाय फ़ोन, आई टर्न्ड इंटेलिजेंट। अब ये औजार है पिल, गोली, तो विद लगा, लेकिन किस तरह से, मशीन के ज़रिए से, तो आई टर्न्ड इंटेलिजेंट बाय मशीन। नेक्स्ट है ट्रैवल, आई गो टू स्कूल बाय बस।
ठीक है। और दूसरा डूअर करने वाले का बताने के लिए, जैसे कि बाय कासिम पोर्ट कन्क्वेट, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के ज़रिए से वो जो बंदरगाह फतह हुई थी। बिसाइड साथ होना, माई अकेडमी इस सेंस में बाय लगेगा। माई अकेडमी इज़ बाय माई हाउस, मेरी अकेडमी मेरे घर के साथ है। ही स्टैंडिंग बाय मी, वो मेरे साथ खड़ा है। नेक्स्ट डेडलाइन बताने के लिए, यू कैन सबमिट योर फॉर्म बाय 31 अगस्त, आप अपना फॉर्म 31 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। टू डायरेक्शन की तरफ बताने के लिए, आई एम कमिंग टू यू, लेकिन टू की डायरेक्शन कन्फर्म होगी, टूवर्ड्स की कन्फर्म नहीं होगी। और दूसरा एज एन इन्फिनेटिव टू आता है पर्पस बताने के लिए, ही वांट्स टू मीट यू। दूसरा लिमिट, एंडिंग पॉइंट और पीरियड बताने के लिए, जैसा कि मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो ये लिमिट बताने के लिए इसे ड्यूरेशन भी कह सकते हैं। द पेट्रोल प्राइसेस रोज़ अप टू 80 पर लीटर, ठीक है। तो ये लिमिट बताने के लिए, जब कोई किसी चीज़ की तरफ से आ रही हो, जैसे कि आई एम कमिंग फ्राम लाहौर, तब फ्राम लगेगा, और जब ओरिजिन बताना हो तब भी फ्राम आएगा। एरोमेटिक कंपाउंड कम फ्राम पेट्रोल, ठीक है। काज की वजह से, यानी कि ये वजह बताने के लिए भी जो है फ्राम आता है। ही डाइड फ्राम हार्ट अटैक। और ओवर, जब कोई चीज़ किसी को ऊपर से कवर कर ले। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। और दूसरा टच करे, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई, यानी कि ईयर्स, मैंने अपने कानों पर अपने हाथ रखे, तो ये टच कर रहे हैं। और दूसरा नंबर, एज, अमाउंट बताने के लिए भी ओवर आएगा। ही वॉन द इलेक्शन ओवर 2 मिलियन वोट्स। और दूसरा अबव, एक चीज़ से दूसरी चीज़ ऊपर हो। और दूसरा कंपैरिजन करने के लिए, हिस हाउस, लेकिन ये एग्जैक्ट यानी कि ऊपर नहीं होगी, बस ऊपर होगी। हिस हाउस इज सिचुएटेड अबव द सी लेवल, ठीक है। उसमें ओवर में तो पूरी ऊपर आ रही थी ना। और दूसरा ये कॉन्टैक्ट टच में नहीं है, वैसे ऊपर होगा। कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हेड, क्या आप अपना हाथ अपने सर से ऊपर कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ। और दूसरा यानी कि कंपैरिजन, यानी कि पकड़ का टेम्परेचर 38 से भी ज़्यादा है। और अंडर, ये ओवर के अपोजिट है, यानी कि नीचे होगा लेकिन कवर कर रहा होगा। द कैट इज़ अंडर द टेबल। और बिलो, अबव के सेंस में, यानी कि नीचे होगा लेकिन लाजमी नहीं है कि उसे कवर भी कर रहा हो। देयर वाज अ बिग बॉक्स बिलो द पेंटिंग, अब दीवार पे पेंटिंग लगी हुई है और बॉक्स पड़ा है, बिल्कुल पेंटिंग के नीचे तो नहीं है ना, तो इसलिए बिलो अपोजिट है अबव का। नेक्स्ट है, यू मे रीड द पॉइंट्स रेफर्ड बिलो, ठीक है। जो नीचे पॉइंट बताए गए हैं आप वो पढ़ सकते हैं, यानी कि इस सेंस में बताने के लिए नीचे कोई पॉइंट्स हैं वो अगला बंदा पढ़ ले, वो बताने के लिए। वी आर गोइंग टू द म्यूज़ियम, अब म्यूज़ियम का एग्जैक्ट है, ठीक है। हम कंफर्म जा रही हैं। बर्थडे सरप्राइज़ फ्रॉम माय फ्रेंड, कहाँ से, ओरिजिन क्या है, फ्रेंड्स की तरफ से। वॉच वीडियो, किस मकसद के लिए, लर्निंग, टू लर्न इंग्लिश। अब ये गिनती बता रही हैं तो ओवर आया। ओवर 70 मिलियन पीपल आर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। वाई आर यू हाइडिंग अंडर द टेबल, अब टेबल के नीचे कोई छुप रहा है तो उसे कवर कर रही होगी और वो उसके नीचे है तो अंडर। सेव हिम फ्रॉम हार्ट अटैक, अब काज यहाँ पे बता रहे हैं कि उसे बचाया, किससे बचाया, हार्ट अटैक से। फ्लाइंग टू मलाइशिया, ठीक है, यानी कि अब कन्फर्म है मलाइशिया की तरफ जा रही हैं। सेंड दिस लेटर टू फोजिया, किसकी तरफ भेजो, फोजिया की तरफ भेजो। तो इसके साथ ही अपना लेक्चर एंड करते हैं। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।